तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, कोई वीडियो अच्छे से आ नहीं रही थी। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने चेक किया तो मुझे दिखा कि सैम्पल पेपर जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के आ चुके हैं। ठीक है, क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है सेशन 2023 और 24 का, उसके जो सैम्पल पेपर्स है दोस्तों वो आ चुके हैं। तो आज से दोस्तों जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सारे सैम्पल पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एक एक सब्जेक्ट की। आपको किस सब्जेक्ट का पहले चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका सैम्पल पेपर साथ ही साथ उसकी जो मार्किंग स्कीम है उसकी मैं पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मार्किंग स्कीम भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उससे जो है अपनी प्रैक्टिस को जो है चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने आप अच्छे से और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हम पेपर कवर कर रहे हैं वो साइंस का है, क्लास 10th का। सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिए 086। 80 नंबर का आपका पेपर होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शन जो है जिससे पेपर का ब्लूप्रिंट पता चल जाता है, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या लिखी है कि इस पेपर में 39 क्वेश्चन है। सेक्शन कितने हैं? 5। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। कुछ जो क्वेश्चन है उनमें इंटरनल चॉइस दी है, यानी आप दो में से कोई एक कर सकते हैं। तो उनमें से आपको कोई सा एक करना होगा। ठीक है, जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। अब सेक्शन ए की बात करें दोस्तों, तो एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें एमसीक्यू भी हैं, असर्शन रीजन वाले भी हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेक्शन बी 6 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। इसकी वर्ड लिमिट है 30 से 50 वर्ड्स। इतने वर्ड्स में आपको आंसर करना है। फिर सेक्शन सी, उसमें 7 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर वाले 3-3 नंबर के। इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 50 से 80 वर्ड्स। सेक्शन डी, उसमें 3 लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। इसकी जो वर्ड लिमिट है 80 से 120 वर्ड्स। फिर सेक्शन ई, इसमें 3 सोर्स बेस्ड या केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो हैं 4-4 नंबर के। ठीक है, और उनमें पार्ट्स भी दे रखे हैं, उसको भी आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा पेपर का जो है ब्लूप्रिंट आपको पता चल गया। टोटल 39 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के। इन सभी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आपका जो पेपर है बहुत ज़्यादा, मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं एवरेज लेवल का होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी हैं तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, और लॉन्ग आंसर वाले भी हैं। ठीक है, तो लेंदी भी हो जाता है। तो आपका पूरा जो ओवरऑल पेपर है वो एवरेज है, आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर रखा है सीबीएसई ने, तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है सेक्शन ए 1 से 20, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है। आपको पता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा जब आपके पेपर हों। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ने से अच्छा है कुछ ट्राई करके आएँ। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है ये एक एक नंबर के। 4 में से आपको सही ऑप्शन बताना है। अब इसमें दोस्तों क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें बेरियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम सल्फेट का। अब उनको मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट बताना है जो कि सॉलिड स्टेट में आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखा दूंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं आंसर। अब ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो सोल्यूशन का कलर है 30 मिनट्स के बाद, ठीक है, उसमें जिंक मेटल डला एक सोल्यूशन में और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसको रखने के 30 मिनट्स बाद जो कलर होगा सोल्यूशन का वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए। अब इनमें से कौन सा बेसिक सॉल्ट जो है माइल्ड नॉन कोरोसिव है? माइल्ड कौन होता है? जो कम होता है। ठीक है, कम नॉन कोरोसिव इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो बेसिक है? ठीक है, तो आपको बताना है। 4th क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक मेटल एक्स है, उसमें आपने क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब उसके पास एक मैच स्टिक यानी माचिस की तिल्ली जब हम ले जा रहे हैं तो कलरलेस गैस निकल रही है उसमें से। अब हमें बताना है जो मेटल एक्स उसमें है वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए। 5th में दोस्तों ये इसमें से आपको बताना है सोडियम ऑक्साइड का सही फॉर्मूला कौन सा है। 6th में दोस्तों एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर आपको बताना है इनमें से क्या होगा, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड बनाना है। बेसिक ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसमें सही है आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दे रखे साथ में। 7th में दोस्तों ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। एक एलिमेंट है, उसमें 50% जो इलेक्ट्रॉन्स है 3rd शेल में फिल है, जितने सेकंड में है ना उसके 50% 3rd में फिल है। तो जो एटॉमिक नंबर है आपको बताना है।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड में कितने होते हैं, उसका 50% आपको निकालना है, फिर आपको इजीली जो इसका आंसर पता चल जाएगा। जनरली जो फूड है वो ब्रोक होता है और एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। अब इनमें से बताना कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये जो काम है फूड ब्रेक होने का, एब्जॉर्ब होने का, ये बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। रिसेप्टर जो होते हैं दोस्तों सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है। उसी तरीके से गस्टेटरी जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, 4 सेंस ऑर्गन आपको दे रखे हैं, सही से आपको बताना है ऑप्शन। अब एक फार्मर है दोस्तों, वो बनाना प्लांट्स जो जेनेटिकली ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी फील्ड में कोई प्लांट अवेलेबल है, उसके जैसे ही वो जो है बनाना प्लांट को जो है जेनेटिकली उसकी तरह बनाना चाहता है। अब आपसे पूछा है कि इसके लिए कौन सा जो मेथड है वो यूज़ कर सकता है। ये 4 मेथड आपको दे रखे हैं। 11th है, हाइट ऑफ ए प्लांट इज़ रेगुलेटेड बाई। हाइट जो है प्लांट की किस तरीके से डिटरमाइन होती है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 12th है दोस्तों, एक स्पोर्ट्समैन है, जब वो रूटीन एक्सरसाइज मस्कुलर क्रैम्प जब उसका आते हैं, ठीक है, लॉन्ग ब्रेक के बाद जब वो करता है तो उसको मस्कुलर क्रैम्प आते हैं हैवी एक्सरसाइज सेशन में। तो ये क्यों होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसको। ठीक है, जो क्रैम्प्स आते हैं उसमें कौन सा एसिड आपका जो है रिलीज़ होता है ये आपको पता होगा। अब एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वो कॉन्वेक्स मिरर के जो है सामने रखी हुई है, उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी आपको बताना है। 14 में दोस्तों, एक लाइट जो है जब एंटर करती है एटमॉस्फेयर पे, तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के, उस पर जो स्ट्राइक करती है, तो जो रे ऑफ लाइट आती है उसको बहुत सारी डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्ट कर देती है। ये जो फिनोमेना है किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1987 में यूएनईपी ने एक एग्रीमेंट जो बनाया था ताकि एक्स की प्रोडक्शन को रोका जा सके, ताकि वाई इंटू एक्स और वाई जो है यहाँ पे क्या होंगे। ठीक है, ताकि डिप्लीशन वाई का। क्वेश्चन एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। 1987 में एक एग्रीमेंट आया था यूएनईपी का, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था कि एक्स कोई है उसकी प्रोडक्शन को हमें रोकना है ताकि वाई की डिप्लीशन ख़त्म हो। तो अब हमें बताना है कि एक्स और वाई क्या है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, ये ओजोन लेयर से संबंधित था कुछ, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। 16 में पूछा है कि इनमें से कौन से फीचर जो हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के रिलेटेड है। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो नेचर जो है यानी उसको जो है डिकम्पोज कर सकता है। तो आप उसके हिसाब से इसका आंसर देख लीजिए। 17 से 20 तक के जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन कब आएगा, जब एसर्शन रीज़न दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बी आएगा जब दोनों एसर्शन और रीज़न सही है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है एसर्शन की वो सही नहीं है। सी कब आएगा, जब एसर्शन सही है रीज़न फॉल्स है। डी कब आएगा, जब एसर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है। तो ये 4 एसर्शन वाले यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, एसर्शन और रीज़न दे रखे हैं। तो ये दोस्तों आपका सेक्शन ए था। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है। इसमें शॉर्ट आंसर वाले 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 में क्या है कि डायल्यूट HCl है, उसे जिंक के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं जिंक के छोटे छोटे, उसमें ऐड किया गया है। अब हमें प्रूफ करना है जो केमिकल चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो रिएक्शन हुई है जिंक और HCl में वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, और 2 आर्गूमेंट दे के आपको जो है अपने आंसर को सपोर्ट करना है। 22 में स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंज होते हैं जिससे फ्रूट बनता है प्लांट्स में, उसका आपको बताने हैं। 23 में दोस्तों 2 क्वेश्चन है, आपको 2 में से कोई एक करना है। पहला क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द बॉडी, और नेम ऑर्गन का नाम बताना है जो स्टोर और रिलीज़ करता है यूरिन को। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा। फिर दूसरा इसके में जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर वीन्स हैव वॉल्स। ठीक है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, आर्टरीज और वीन्स का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24 में दोस्तों आपको मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट जो है ट्रैवल कर रही है ए टू बी और दूसरी जो है वो ट्रैवल कर रही है बी टू सी। ए में क्या बताना है कि इन ये जो 2 केसेस हैं, ठीक है, किसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी। ठीक है, बी में पूछा है कि किस में जो है स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी सेकंड मीडियम में। ठीक है, और रीज़न भी देना है आपको।
ठीक है, तो आपको रीज़न भी देना है, साथ ही साथ सही आंसर भी बताना है। क्वेश्चन 25 दोस्तों आप देख लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आप ये रीड कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी चॉइस दे रखी है, आप इसको आसानी से जो है दो में से कोई एक करना था आपको। फिर क्वेश्चन 26 है, आपको दोस्तों फूड चेन दे रखी है। ठीक है, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे, ख़त्म हो गए। ठीक है, सेक्शन सी दोस्तों 3-3 नंबर के क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर वाले, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 33 तक। क्वेश्चन 27 में दोस्तों एक रिएक्शन दे रखी है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 28 में दोस्तों 2 क्वेश्चन है, आपको 2 में से कोई एक करना है। ठीक है, चॉइस वाला क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का है ये भी। ठीक है, और 3 नंबर वाले के वर्ड लिमिट आपको पता होनी चाहिए, 50 से 80 वर्ड्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन 29 में दोस्तों क्या है कि हमें ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि हमें जो है अपनी डाइट में आयोडाइज सोल्ट, यानी ऐसा सोल्ट लेना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। ठीक है, और इसकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, और आयोडीन हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बॉर्न इन ए फैमिली। ठीक है, किसी एक फैमिली में या तो लड़के का जन्म होगा या लड़की की, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो हॉर्मोन्स होते हैं XX वाला और XY वाला, उससे रिलेटेड इसका आंसर है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन 31 जो है दोस्तों, ये भी 3 नंबर का, आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। क्वेश्चन 32 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट यहाँ देखो दोस्तों 2 नंबर का है, सेकंड पार्ट 1 नंबर का है। फर्स्ट में आपको लॉ बताना जो एक्सप्लेन करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें आपने दोस्तों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड इसका आंसर होगा। सेकेंड है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा V=IR वाले चैप्टर में, करंट वाले चैप्टर में, उससे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 33 दोस्तों आप देख लीजिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ये भी 3 नंबर का था। फिर आता है दोस्तों सेक्शन डी, क्वेश्चन 34 से 36, यानी 3 क्वेश्चन है इसमें 5-5 नंबर के। 34 में दोस्तों आपको चॉइस दे रखी है, आप देख लीजिए, 2 में से आपको एक करना है। 35 में भी आपको चॉइस दे रखी है। ठीक है, फिर 36 है दोस्तों, इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है, यानी जो 5-5 नंबर के हैं उसमें तीनों में आपको चॉइस दे रखी है। इससे आपके जो है आसानी हो गई आपको करने में, कि जो आपको अच्छे से आ रहा होगा आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन डी था ये। लास्ट है सेक्शन ई, क्वेश्चन 37 से लेके 39 तक है इसमें। ठीक है, और सब पार्ट्स दे रखे हैं हर क्वेश्चन में। ये दोस्तों केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 37 आप देख लीजिए, ये आपको टेबल दे रखी है, फिर उससे रिलेटेड 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बी पार्ट में आपको चॉइस दे रखी है। ठीक है, वो भी आप देख लीजिए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38 में दोस्तों ये आपको फिगर दे रखा है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, और सी जो पार्ट है इसकी भी चॉइस आपको दे रखी है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 4 नंबर का ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही चॉइस दे रखी है, यानी आप या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करें, या जो फोर्थ, यहाँ पे आप दोस्तों क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है, यानी थर्ड और फोर्थ पार्ट में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से अपना पेपर आपने देख लिया होगा, ये पूरा आपका जो है साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर था बोर्ड एग्ज़ाम 2023 और 24 के लिए। तो दोस्तों आप आंसर की देखने से पहले ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मन में ट्राई कर सकते हैं, लिख के ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसकी जो आंसर की है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने पेपर देखा उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। ठीक है, तो इसके अब आंसर आप एक एक करके देख लीजिए, और आप इससे चेक भी कर सकते हैं जो आपने आंसर सोचा था वो आंसर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आपको बताना था जो सोल्यूशन वाला टेस्ट ट्यूब वाला, उसका आंसर है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड का है ऑप्शन नंबर बी, कलरलेस हो जाएगा। थर्ड है ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। फोर्थ का है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। फिफ्थ में जो दोस्त आपको बताना था सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर बी है। सिक्स्थ का है ऑप्शन नंबर डी, 11 है एटॉमिक नंबर। सेवेंथ का है ऑप्शन नंबर सी, 14। एट्थ का है बी ऑप्शन, मशरूम। नाइन्थ का है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टंग। 10th का है ऑप्शन सी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। 11th का है ऑप्शन सी,
ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय ए जीन। 12th का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्कआउट वाला क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का है डी, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कॉन्वेक्स मिरर वाला जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल से स्कैटर हो जाता है ना, वो फिनोमेना पूछा था। 15th में दोस्तों एक्स और वाई बताना था, तो एक्स तो हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाई हो गया ओजोन। 16 का ऑप्शन नंबर सी ए है, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। 17 का ऑप्शन नंबर डी, 18 का ऑप्शन नंबर ए, 19 का ऑप्शन नंबर डी और 20 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये चारों क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले थे। ठीक है, फिर सेक्शन बी दोस्तों आपको दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको ये रिस्पॉन्स में इनमें से कोई दो आर्गूमेंट्स लिखने थे, तीन आर्गूमेंट दे रखे हैं। क्वेश्चन 22 में भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, चारों पॉइंट आपको लिखने थे और यहाँ वेटेज भी दे रखी है, हर पॉइंट जो है आधे नंबर का है, तो यानी आपको मिनिमम 4 पॉइंट इसमें से लिखने थे। ठीक है, चारों लिखने थे मतलब। क्वेश्चन 23 में आपको चॉइस थी दोस्तों, उसमें बता रखा है यूरिया एंड यूरिक एसिड, आपको जो पहला लिखना था वो आधा नंबर आपको वहाँ मिल जाता। फिर ब्लड वाला जो आपको लिखना था फ्रॉम द ब्लड, आधे नंबर उसके थे। एक और आपसे पूछा था कि जो यूरिन है स्टोर कहाँ होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर, और रिलीज़ कहाँ से होता है, यूरेथ्रा से। तो ये चारों जो कीवर्ड्स हैं आपको लिखने थे, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलते। ठीक है, फिर इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन था उसमें भी 2 पार्ट्स थे। ठीक है, पहला वाला जो आर्टरीज़ में आपसे दोस्तों पूछा था कि थिक इलास्टिक वॉल्स क्यों होती है, उसका रीज़न आपको लिखना था, और सेकंड में वीन्स जो होते हैं उसमें वॉल्स क्यों होते हैं आपको लिखना था। तो दोनों आपको पॉइंट लिखने जरूरी थे, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। 24 का ए पार्ट है दोस्तों आधा आधा यानी 1 नंबर का था, बी पार्ट भी आधा और आधा यानी 1 नंबर का था। आंसर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 25 जो है दोस्तों वो भी 2 नंबर का था। ठीक है, उसमें भी डिवीज़न आपको दे रखा है। 25 में चॉइस थी, दोनों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 26 में दोस्तों 2 पार्ट थे, दोनों 1-1 नंबर के थे। फिर आता है सेक्शन सी। ठीक है, 3-3 नंबर के जिसमें क्वेश्चन थे, और वेटेज हर दोस्तों हर पार्ट के सामने वेटेज आपको ब्रैकेट में दिख रही होगी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको कीवर्ड लिखने थे, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 28 इसमें भी चॉइस दे रखी थी, दोनों के आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों इसमें भी आपको हर पॉइंट के सामने वेटेज लिख रखी है। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी मार्किंग थी, तो आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन 31 ये भी 3 नंबर का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 ये भी आप देख लीजिए इसके आंसर, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला था। क्वेश्चन नंबर 33 जो वैल्यू एडिशन वाला था, ये भी 3 नंबर का था, आप इसके भी आंसर देख लीजिए। फिर दोस्तों आता है सेक्शन नंबर डी, 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। हर पॉइंट के सामने जो वेटेज दिखी है दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कीवर्ड आपको लिखने होंगे आंसर में। ठीक है, फिर ये रिएक्शन पूछी थी। क्वेश्चन 35 दोस्तों आप देख लीजिए, 5 नंबर का था। ठीक है, क्वेश्चन 36 ये फॉर्मूला आपको लगाना था, जो लेंस फार्मूला होता है, ये भी 5 नंबर का था, इसमें चॉइस भी दे रखी थी। ठीक है, दोनों के आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं, लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला, ये वाले क्वेश्चन थे। फिर सेक्शन ई जो आता है केस स्टडी वाले, उनमें भी सारे ऑप्शन की सारे पार्ट्स के जो आंसर दे रखे हैं। ठीक है, 38 का आंसर आप देख लीजिए। फिर 39 के जो हैं दोनों पार्ट्स के यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं। तो ये आपका दोस्तों पूरी मार्किंग स्कीम है। इससे पहले मैंने आपको पेपर दिखाया था, तो इस बार दोस्तों सीबीएसई ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपकी मार्किंग स्कीम और पेपर जो है क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से पूरा लेबल करके आपको समझा रखा है कि आपकी मार्किंग किस तरीके से होगी, कहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, कहाँ मार्क्स कटने के चांसेस हैं। तो ये पूरा आपका दोस्तों साइंस का पेपर था और मार्किंग स्कीम थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी हो, क्वेश्चन आपने ट्राई किए हों, और अगर आपको अगले किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो दोस्तों लाइन से मैं सारे जो सब्जेक्ट चाहिए करके उनकी वीडियो आपको देते रहूँगा। ठीक है, आपको अगर कोई सा जल्दी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ, उसके क्वेश्चन पेपर के साथ आपसे
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।